सत्संग में आने से पहले हम सब कुछ करते थे कार्य में, संसार के कार्य, धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, लेकिन हमारा एक लक्ष्य नहीं था और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए इसका भी पता नहीं था। सद्गुरु देव हमारे भावयोगी संत हमें या किसी भी प्राणी को ये नहीं कहते कि तुम किसी से भी व्यवहार मत करो, एक अकेले ही भक्ति पथ पर चलते रहो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम व्यवहार तो करो, लेकिन ऐसा व्यवहार मत करो जिसमें हारकर तुम्हारे लिए लक्ष्य को प्राप्त करना दुर्लभ हो जाए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। सद्गुरुदेव हमें अपने सत्संग में बुलाकर ये हमें बताते हैं और कहते हैं कि तुम खुद परेशानी को निमंत्रण दोगे तो यंत्रणा तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी, तुम्हें झेलनी पड़ेगी। यानी तुम जब कोई गलती करोगे, किसी के साथ गलत करोगे, तो परेशान करोगे किसी को तुम, तो ये यंत्रणा तो झेलनी ही पड़ेगी। ये तो हम सबके साथ होते हुए देख भी रहे हैं। संत सत कार्य करने वालों से बहुत प्यार करते हैं और हर प्राणी को हर कार्य करने का हक देते हैं, लेकिन अवज्ञा बर्दाश्त नहीं करते हैं संत। वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा कि वस्तुओं का आदान प्रदान तो करना पड़ता है। वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, ये संत नहीं कहते, कभी नहीं कहते। संत तो कहते हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना नहीं सीखोगे तो भाव लेना भी नहीं सीखोगे। संत का प्यार ऐसा प्यार है कि प्राणी को ऐसा व्यवहार करना सिखा देता है कि वो लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। और आप देख लो, संतों का प्यार अलग है और दुनियादारी का प्यार कैसा है। यदि आपके अंदर प्यार है तो देखो, संत का प्यार पाने के लिए, अब कोई भी चीज पाने के लिए हमें वैसा तो बनना ही पड़ेगा। पास होने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट में होना वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। खाना खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा, पैसा धन के लिए पहले कमाना तो पड़ेगा। ऐसे संत का प्यार, संत का भाव, संत की भक्ति, ये सब पाने के लिए प्राणी को भक्ति करनी पड़ेगी, प्यारमय जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा बताओ। और फिर तो संत प्यार में अपने भक्त को, कहें प्राणी को, इतना पागल कर देते हैं कि उसे अधर्म करने से रोक देते हैं। अधर्म कर ही नहीं सकता वो प्राणी, और जिसमें प्यार नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता कभी। ये मान के चलो आप, वो जानता ही नहीं धर्म क्या है, कर्म क्या है, इनका मर्म क्या है।
लक्ष्य ही नहीं बना पा रहा है व्यवहार के कारण। संत का प्यार तो ऐसा प्यार है कि चुंबक के जैसे प्राणी को अपनी ओर खींच लेता है और गोद की मोद दे देता है। प्रसन्नता दे देता है अपने बच्चे को। प्यार ही तो चुंबक है। लेकिन संत का प्रसाद प्राणी को मोदक मानकर ग्रहण करना चाहिए। जिसे सुस्ती से भरा हुआ जीवन है वो मस्ती भरा जीवन जीना सिखा पाए, ऐसा है संत का प्रसाद। साधारण प्रसाद थोड़ी होता है ये भाव का प्रसाद, ये भक्ति का प्रसाद, ये प्रवचन का प्रसाद, ये साधारण थोड़ी होता है। प्राणी असाधारण बन जाता है संत का भाव लेके तो। और सभी का एक ही लक्ष्य है कि भगवान तक पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना, मुक्ति पाना। और संत तो जीवन मुक्त कर देते हैं। लेकिन संत का तो प्यार बहुत जरूरी है। हमें घर में कोई प्यार नहीं करे ना तो हम दुखी से हो जाते हैं, और संत का प्यार तो हमें हमारा दुख ही ले लेता है, खत्म ही कर देता है दुख का भाव ही। संत का प्यार तो ऐसा प्यार है। संत प्राणी को जो शरण में आ गया उसे दिल का हाल पूछते रहते हैं। पता नहीं चलता है, और फिर स्थूलता से सूक्ष्मता में प्रवेश करवा देते हैं। तब वह प्राणी प्रभात में भावों से प्रवेश करता है, जो हम प्रभात में आते हैं सत्संग में, और पूरा दिन भावों में रहकर अपने जीवन से इतना लाभ उठा लेता है संत की कृपा से कि सबकी भलाई करता हुआ, हंसते हुए और हंसाते हुए पूरा समय व्यतीत करता है। और एक ही चाह रहती है कि मैं मेरे संत की स्मृति में रहकर भाव व्यक्त करते हुए प्रसन्नता में रहूं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करके मैं लक्ष्य को प्राप्त करूं। मेरा ध्यान एक लक्ष्य की तरफ ही हो कि हमारा क्या लक्ष्य है। जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य है पास होना, कमाने के लिए लक्ष्य है कि पैसा कमाना। एक माँ का लक्ष्य है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे संस्कार देके काबिल बनाऊं। भक्त का लक्ष्य है भगवान को पाना। सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है, लेकिन ये लक्ष्य तो स्थूल का है। बाकी तो सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान को पाकर जीवन मुक्त हो जाऊं, मुक्ति को प्राप्त करूं, भाव को प्राप्त करूं। पर उसके लिए संत के प्यार की बहुत जरूरत है। ऐसा निराला है, कुछ नहीं छुड़ाते हैं और निरर्थकता से पीछा छुड़ा देते हैं। ऐसा निराला संत का प्यार अब कोई प्राप्त करेगा तो जीवन वाह वाह है, और नहीं करेगा तो जीवन में आह है खाली। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।